दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके दोस्त एग्जाम वाला पे। आज 27 फरवरी और 27 फरवरी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को आज एपिसोड 21 में कवर करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो के अंत में हमें एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसे आप ज़रूर सॉल्व करेंगे जिससे आपके आपके रिवीजन का पता चल सकेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न कहता है रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण 2024 में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नौवा संस्करण 2024 में हुआ है। दोस्तों रायसीना डायलॉग के बारे में बात कर ले। रायसीना डायलॉग होता क्या है, तो यह भू अर्थशास्त्र और भू राजनीतिक पर एक वार्षिक सम्मेलन है, यानी कि एक वर्ष में होने वाला, एक वर्ष में एक बार होने वाला सम्मेलन है। किस पे? भू अर्थशास्त्र और भू राजनीतिक पर। दोस्तों इसका उद्देश्य के बारे में बात कर ले, ये होता है कि वहाँ उद्देश्य के बारे में बात करें तो दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना इसका उद्देश्य है। किसका? रायसीना डायलॉग का दुनिया के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना उद्देश्य है। तो बात कर लें सम्मेलन की, तो कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। किसने इसकी अध्यक्षता की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2024 को आयोजन किया था, इसमें अध्यक्षता भी किया था। 2024 के थीम के बारे में बात करें, रायसीना डायलॉग के 2024 का थीम क्या था? चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण इसका थीम है। क्या एक बार और बात कर ले, जो चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण इसका थीम है। तो उसके बारे में बात करें तो इसका पहला संस्करण 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में पहला संस्करण। कहाँ? 2016 में रायसीना डायलॉग दिल्ली के रायसीना पहाड़ी पर, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन स्थित है, उसी के पास में हुआ है। चलिए तो बात कर ले आगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। कहता है रायसीना डायलॉग सम्मेलन में, रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में किसने हिस्सा लिया है? किसने हिस्सा लिया है? क्या चीज़? मुख्य अतिथि के रूप में किसने हिस्सा लिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किरियाकासो मित्सोताकिस। किरियाकासो मित्सोताकिस जो ग्रीस के प्रधानमंत्री है, उन्होंने हिस्सा लिया है। क्या? रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें हिस्सा लिया है। क्यों? कौन? किरियाकासो मित्सोताकिस जो ग्रीस के क्या है? प्रधानमंत्री। ग्रीस के प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया है। तो सब बात कर ले ग्रीस के बारे में। ग्रीस के बारे में तो राजधानी एथेंस है। राजधानी एथेंस है, जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है ग्रीस, उसका राजधानी एथेंस है। राष्ट्रपति के बारे में बात कर ले तो कैतरीना सकेला रोपोलू यहाँ के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री हमने देखा कि किरियाकासो मित्सोताकिस प्रधानमंत्री है, और राष्ट्रपति कैतरीना सकेला रोपोलू। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा वहाँ पे क्या चलता है? यूरो। मुद्रा क्या है? यूरो। दोस्तों अभी रिलेटेड में उनसे करंट अफेयर्स के बारे में बात करें, ग्रीस का अभी रिलेटेड करंट अफेयर्स था। तो ग्रीस की संसद ने 15 फरवरी 2024 को समलैंगिक विवाह करने को अनुमति देने और समलैंगिकता जोड़ों के समान माता पिता का अधिकार देने वाला विधेयक की मंजूरी दी है। कौन? ग्रीस के संसद ने क्या चीज़? समलैंगिकता विवाह, नागरिक विवाह करने का अनुमति और समलैंगिकता जोड़ों के समान माता पिता का अधिकार देने का मंजूरी भी अभी हाल ही में दी है। कब? 15 फरवरी 2024 के। दोस्तों ये रहा ग्रीस का करेंट का न्यूज। अभी हमने 12 ग्रीस के बारे में जाना। बहुत दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 कहता है अफ्रीकी संघ का 37वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है? क्या 37वां शिखर सम्मेलन जो अफ्रीकी संघ का है, अफ्रीकन यूनियन का 37वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अदीस अबाबा। कहाँ हुआ है? अदीस अबाबा में हुआ है। अदीस अबाबा की बात करें दोस्तों तो ये ये इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया की राजधानी है। दोस्तों अफ्रीकी संघ का आयोजन अभी हाल ही 2024 में इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में हुआ है, जहां इसका मुख्यालय भी है। यानी कि अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाबा में, जो अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। दोस्तों 2024 की थीम के बारे में बात करें, अफ्रीकी संघ 2024 का थीम 21वीं सदी के लिए शिक्षित और कौशल अफ्रीका है। क्या है? 21वीं सदी के लिए शिक्षित और कौशल अफ्रीका इसका थीम रहने वाला है। 2024 का थीम 21वीं सदी के लिए शिक्षित और कौशल अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीकी संघ के बारे में बात कर ले। अफ्रीकी संघ का
दोस्तों अफ्रीकी संघ के बारे में बात करें तो मुख्यालय कहाँ है, अदीस अबाबा में। स्थापना 2002 में हुआ था। मोहम्मद औलाद गजनी अभी क्या है, अफ्रीकी संघ के अभी अध्यक्ष है कौन, मोहम्मद औलाद गजैनी का अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। तो सदस्य देशों के बारे में बात करें तो 55 देश किसमें, अफ्रीकी संघ में कितने कितने देश है, तब 55 देश अभी वर्तमान में शामिल है। तो 2002 से पहले ये अफ्रीकी एकता संगठन के रूप में काम करता था। क्या था, अफ्रीकी एकता संगठन के रूप में काम करता था। कब, 2002 से पहले, और 2002 के बाद इसे अफ्रीकी यूनियन में बदल दिया गया था। तो दोस्तों 2023 में बात करें, 2023 में अफ्रीकी यूनियन को G20 में 21वां सदस्य के रूप में बनाया गया है। क्या, 21वां सदस्य के रूप में G20 में शामिल किया गया किसी अफ्रीकी यूनियन को। कहाँ, 2023 में, जब भारत इसका अध्यक्ष था, G20 का अध्यक्ष था भारत, उस समय 2023 में अफ्रीकी यूनियन के G20 का 21वां सदस्य बनाया गया। दोस्तों हो सकता है आगे चलकर G20 को G21 के नाम से भी जाना जाए। दोस्तों आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में G20 की मंत्री स्तरीय बैठक फरवरी 2024 में कहाँ आयोजित हुआ है। क्या, G20 की मंत्री स्तरीय बैठक, क्या कौन सा मंत्री स्तरीय बैठक 2024 में कहाँ हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, ब्राज़ील। कहाँ हुआ है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। कहाँ, दोस्तों ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक 21 और 22 फरवरी 2024 को हुआ था। कब हुआ था, 21 और 22 फरवरी 2024 को कहाँ हुआ है दोस्तों, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ है। दोस्तों बात कर ले आगे, यह विदेश मंत्रियों की 10वीं बैठक है। कौन सी बैठक है, 10वीं बैठक है कि विदेश मंत्रियों की 10वीं बैठक है। दोस्तों बात कर ले G20 की अध्यक्षता के बारे में। दोस्तों G20 की अध्यक्षता अभी 2024 में क्यों नहीं, किसके, ब्राज़ील के पास है। ब्राज़ील 2024 में अध्यक्षता करने वाला है। 2025 में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका करने वाला है। और दोस्तों 2026 में USA अमेरिका करने वाला है। दोस्तों पिछले साल 2023 में, पिछले वर्ष की बात करें 2023 में भारत इसका अध्यक्ष रहा था। जब भारत अध्यक्ष रहा था तो उस समय अफ्रीकी यूनियन को G21 के यानी कि 21वां सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। दोस्तों बात कर ले G20 के गठन के बारे में। तो G20 का गठन 1999 में वित्तीय संकट को देखते हुए किया गया था। क्या चीज़, वित्तीय संकट को देखते हुए 1999 में G20 का गठन किया गया था। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, उस G20 का उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को वैश्विक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। क्या, मध्यम आय वाले देशों को वैश्विक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है कि इसका G20 का उद्देश्य रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, G20 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की ओर से कौन भाग लिए हैं। भारत की ओर से कौन भाग लिए हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुरलीधरन ने भारत की ओर से भाग लिए हैं। दोस्तों ये हमारे कौन है, विदेश राज्य मंत्री है। क्या, विदेश राज्य मंत्री कौन है, बी मुरलीधरन। दोस्तों विदेश मंत्री की बात करते थे एस जयशंकर, इनका अपॉइंटमेंट कहीं और का था, इसीलिए बी मुरलीधरन जो हमारे विदेश राज्य मंत्री उन्होंने इसमें G20 मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। दोस्तों मंत्री स्तरीय बैठक के बारे में बात कर लिया, कहाँ हुआ है, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। ये मंत्रियों की 10वीं बैठक है। कौन, विदेश मंत्रियों की 10वीं बैठक है। भारत की तरफ से किसने हिस्से लिए, तो बी मुरलीधरन ने हिस्सा लिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप G20 से रिलेटेड आपने समझ लिया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न के 6, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश कौन बना है। किसका 119वां सदस्य देश कौन बना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां देश कौन बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, माल्टा भी 119वां सदस्य के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के शामिल हुआ है। क्या, माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश बन गया है। दोस्तों माल्टा के बारे में बात करें तो माल्टा के विदेश मंत्रालय के अस्थाई सचिव, जो हमारे भारत में विदेश मंत्रालय माल्टा का, उसका अस्थाई सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। कहाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। दोस्तों माल्टा के बारे में बात कर ले
तो माल्टा के बारे में, माल्टा की राजधानी क्या है तो वेलेत्ता माल्टा की राजधानी है कहाँ, वेलेत्ता। और यहाँ पे मुद्रा यूरो चलता है। प्रधानमंत्री कौन है, रॉबर्ट अवेला वहाँ के प्रधानमंत्री है, माल्टा के प्रधानमंत्री। और माल्टा के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो जॉर्ज विलियम वेला कोम, क्या जॉर्ज विलियम वेला कोम वहाँ के राष्ट्रपति, कहाँ के, माल्टा के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री रॉबर्ट अवेला और राष्ट्रपति जॉर्ज विलियम वेला कोम वहाँ के राष्ट्रपति, कहाँ, माल्टा के। चलिए दोस्तों जान लेते थोड़ा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के बारे में। ये क्या है, क्या काम करता है दोस्तों। इंटरनेशनल ISA के बारे में, इंटरनेशनल फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुआ था, 30 नवंबर 2015 को हुआ था, 30 नवंबर 2015 को। मुख्यालय कहाँ है तो गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में इसका मुख्यालय है, गुरुग्राम में। उद्देश्य के बारे में बात करें, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, तो स्वच्छ ऊर्जा को सुविधाजनक बनाना, स्वच्छ ऊर्जा को सुविधाजनक बनाना और साथ ही ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्या, अपने सदस्य देशों को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्या है इसका उद्देश्य है। स्वच्छ ऊर्जा को सुविधाजनक बनाना और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसके, सदस्य देश, इसके जो सदस्य देश है उसको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। चलिए तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इससे रिलेटेड सारी बातें। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रश्न। आज का प्रश्न कहता है बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन फरवरी 2024 में कहाँ हुआ है, फरवरी 2024 में कहाँ हुआ है दोस्तों, एक बार फिर से सुन ले। बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन फरवरी 2024 में कहाँ हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो की कंटेंट कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगी हो, कंटेंट अच्छा रहा होगा, अपने भाई की इस मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।